शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम, या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है रहीम भी। इट्स मी अली रजा। तो आज मैं बात करने लगा हूँ उस बदबख्त इंसान की जो कि सोशल मीडिया के तमाम कोनों पर नजर आया जा रहा है। उस बदबख्त इंसान का इसमें गिरामी सलमान फारूकी के नाम से जानी जाती है, जो कि एक बायोनिक कंपनी के सीईओ है। अरे गुज़िश्ता रात डिफेंस फेज 6 में एक वाकया पेश आया कि दो मोटरसाइकिल सवार बहन भाई अपनी मंजिल को जा रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली वो उस सीईओ की जद में आ जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती उन बहन भाइयों की ये थी, उनकी सिर्फ और सिर्फ गलती ये थी कि वो उसकी गाड़ी के साथ से गुजर गए या हिट कर दिया, या फिर हो सकता है कि उसकी गाड़ी के आगे आए हों, जो भी हुआ मामलात हुए होंगे। तो जनाब फारूक साहब ने उस बहन के भाई को मोटरसाइकिल से उतार कर गाड़ी में दे मारा, और उसके साथ मुलविस उसका ड्राइवर, गार्ड और इंक्लूडेड हिम, उन तीनों बदबख्तों ने उस बहन के भाई को तशद्दुद का निशाना बना दिया। सिर्फ उसकी क्या ये गलती थी कि वो गरीब खानदान से बिलोंग करता है? अरे ये तो बात छोड़ो ना, और उस साहब को अपनी गाड़ी के घमंड, और गाड़ी किसकी? कंपनी की, बायोनिक कंपनी। अरे भाई ये कंपनियां काम नहीं आनी, ये दौलत काम नहीं आनी, ये शोहरत काम नहीं आनी, ये ड्राइवर्स काम नहीं आने, ये गार्ड्स काम नहीं आने। काम आने तो सिर्फ आपके अमाल काम आएंगे। अरे भाई किस वे पे चल दिए, किस वे पे चल दिए, हमें तो समझ नहीं आ रही। एक तो नशे में धुत, ऊपर से गार्ड को कह रहे हैं और ड्राइवर को कह रहे हैं मारो। अबे भाई क्यों ऐसा क्या कर दिया था उसने? गाड़ी को हिट किया, या आपकी शोहरत पर उंगली उठाई, या आपकी दौलत पर उंगली उठाई? नहीं, गरीब की इतनी औकात ही नहीं है कि वो अपने से बड़े से बात कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अरे भाई मैंने तो एक और वीडियो देखी जिसमें उसी की बहन रोड के ऊपर सर से दुपट्टा नहीं है और सिर्फ भाई को बचाने की भीख मांग रही है। अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, लेकिन नहीं, अनफॉर्चुनेटली सब तमाशाई हैं, सब तमाशा देख रहे हैं। ये याद रखना, जिस दिन इन तमाशाइयों का हिसाब होगा तो बहुत बुरा होगा। एक बहन एक मिनट के लिए इमेजिन करें, मेरी और आपकी बहन अगर रोडों पर, जस्ट इमेजिन, भाई को ना मारने की भीख मांग रही हो, तो आप क्या करोगे? उस वक्त आपकी गैरत उठ जाएगी, आपका खून जलाल में आ जाएगा। अरे भाई खुद पे गुजरे तो दर्द, दूसरों पे गुजरे तो ड्रामा। अरे वाह रे जमाना, वाह रे जमाना। अरे ये कैसा माशरा है? आई हैव नो वर्ड्स। हम किस माशरे में रह रहे हैं जहां पर बहन अपने भाई को बचाने की भीख मांग रही है और सब तमाशाई वीडियोस बना रहे हैं, सब तमाशाई हंस रहे हैं, और बहन पूरे बाजार में रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, भीख मांग रही है। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए। अल्लाह पाक ऐसे बहन भाई, नस्ली और असली बहन भाई सबको अता फरमाए। मेरे को सिर्फ और सिर्फ इस पूरे वाक़े में छोटा सा लेसन मिला है, वो ये है, गरीब का कोई सुनने वाला नहीं। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, हमारी तो ये दुआ है। तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए। अगर आपको यकीन नहीं आता तो प्लीज आप एक दफा वीडियो मुलाहिजा करें। समझना तो इनको नहीं आपने वीडियो देख ही ली होगी कि किस तरह गाड़ी में उसको धकेला और मार रहे हैं, और बहन मिन्नतें कर रही है, अल्लाह के वास्ते
छोड़ दो मेरे भाई को, अल्लाह के वास्ते छोड़ दो मेरे भाई को। नहीं, उनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अमीरी का घमंड है, पैसा, पावर ऑफ मनी। मैं ऐसी मनी के ऊपर मैं लानत भेजता हूँ, मैं ऐसे पैसे के ऊपर लानत भेजता हूँ कि जो इंसान को उसकी औकात को भुला देता है। अरे उनका सिर्फ ये कसूर था कि वो गरीब खानदान से बिलोंग करते थे। क्यों ऐसा क्यों? एक तो ट्रक माफिया ने कराची को पागल बना के रख दिया, एक और ये उठ रहे हैं CEO, बस उनका सिर्फ और सिर्फ ये कसूर था कि वो गरीब खानदान से बिलोंग करते थे। अरे क्यों गरीब को क्यों नीलाम किया जा रहा है, सड़कों पर मारा जा रहा है, उनको कोई इंसाफ नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ मनी। अबे भाई कैसी मनी, कैसा पैसा? ऐसे पैसे पे मैं लानत भेजता हूँ। ऐसा पैसा जो गरीब के काम ना आए, जो इंसान को उसकी औकात ही भुला दे, उस पैसे का क्या फायदा? पैसा तो इंसानियत को बिल्कुल खत्म कर देता है, रिश्तेदारियां खत्म कर देता है, दोस्तियां खत्म कर देता है, सिर्फ और सिर्फ क्या? पैसा। अरे भाई ऐसा शख्स, उसको इतनी भी हया नहीं आई कि उसकी बहन बोल रही है कि माफ कर दो, नहीं मारो, लेकिन उसकी फिरौनियत, उसकी ताकत पता नहीं क्या दिखाना चाह रहा है। वो इस कदर नशे में डूबा हुआ है कि उसको उसकी बहन नजर नहीं आ रही। कल के रोज अगर उस जगह पर उसी की बहन या बेटी होती तो फिर देखते कानून कैसा उसका साथ देता, लेकिन नहीं, वो बेचारे गरीब खानदान से हैं। गरीब की कोई पुकार नहीं सुनता सिवाय अल्लाह के। और सोच लो जिस दिन अल्लाह की पकड़ आ गई तो बहुत बुरा अंजाम है मेरे भाई, बहुत बुरा अंजाम है। लिहाजा इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और रही बात को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके हवालात में डाला। हवालात का वो हाल था कि जो देखने के काबिल नहीं था। लेकिन पता है क्या हुआ? रीजन क्या निकला? अरे भाई उन्होंने तो सिर्फ, कानून ने सिर्फ पिक्चर लेनी थी। वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे कानून के पास नकल तो थी लेकिन अकल नहीं। अरे भाई साफ दिख रहा है, पिक्चर में साफ दिख रहा है, पिक्चर ले रहा है बिल्कुल ठाट बाट बन के खड़ा। क्यों? क्योंकि वो अमीर खानदान से। और रही बात, हवालात को ताला ही नहीं लगा हुआ, सिर्फ कुंडी लगी हुई है। यहीं से अंदाजा हो रहा है पावर ऑफ मनी। वो मुझे याद आ गया, पावर ऑफ मनी का एक और भी किस्सा है। वो कुछ महीने पहले शारा फैसल पर एक बाप और एक बेटी जो कि गरीब खानदान से थे। बाप अपनी बेटी को पिक करने आता है ऑफिस से कि मैं अपनी बेटी को पिक करता हूँ और घर जाऊंगा अपनी बेटी को लेकर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक लैंड क्रूजर पर खातून आती हैं और उनको हिट करके चली जाती है। भाई मौके पे ही लड़की और लड़की का वालिद दम तोड़ जाते हैं। उसका कौन जिम्मेदार? कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो गरीब थे और वो ड्राइवरा खातून थी जिसकी इसमें गिरामी नताशा खान से होती है, जिसकी इसमें गिरामी नताशा खान से होती है। उसको पागल करार दिया और उसको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया, हवालात में डाला थोड़े टाइम के लिए कि यार सिर्फ और सिर्फ हम दिखा सकें, हमारे पास एविडेंस हो, हमारे पास प्रूफ हो कि हमने हवालात में डाला। और मैं मान रहा हूँ डाला, लेकिन दूसरे ही दिन रफो चक्कर। गरीब का कौन जिम्मेदार है? कोई नहीं। गरीब की कोई आवाज सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि वी आर बिलोंग्स टू पुअर फैमिलीज। भाई उधर जब हिसाब होगा ना तो फिर बता देना कि हम पुअर फैमिलीज में से थे या रिच फैमिलीज में से थे। वहाँ कोई हिसाब नहीं होगा, किसी अजमी का भी नहीं होगा, किसी अरबी का भी नहीं होगा। फिर बता देना कि हमारे पास दौलत थी, शोहरत थी, हमारे पास ये था, हमारे पास गाड़ियां थी, हमारे पास गार्ड्स थे। कुछ काम नहीं आएगा। पैसा, शोहरत, गार्ड, गाड़ियां कुछ काम नहीं आनी है। दुनिया फानी है और खत्म हो जानी है। लेकिन बहुत बुरा अंजाम है, ये मैं बता दूं। अल्लाह पाक आपको और मुझे हिदायत देने की तौफीक दे और इन जैसे फिरौन और यजीदियों को हिदायत दे। अगर इनके नसीब में हिदायत नहीं तो ऐ अल्लाह इनको निस्दो नाबूद फरमा। आमीन। अल्लाह हाफिज।